हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10th के। अभी बहुत तेजी से आप लोग देखे होंगे कि यूट्यूब पर एक क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का 2024 में। कुछ लोगों ने प्रेस से उसको हूबहू जो है जैसे बोर्ड का पेपर आता है छपवा दिया है और एक हवा फैला दिया कि वायरल कर दिया कि यही पेपर आ रहा है। बेटा अभी मैंने कल भी आपको बताया था कि यदि कोई पेपर किसी एग्जाम का लीक हो जाता है तो क्या गवर्नमेंट उस पेपर पर एग्जाम कराती है? ऐसा नहीं होता है। यदि पेपर लीक हो जाता है तो वो बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए लोग कहाँ कहाँ से नई नई चीज़ें डाल देते हैं। कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पढ़ा रहा है, कोई किसी से पढ़ा रहा है। लेकिन हम आपको आज थोड़ा मेहनत लगेगा, मैनुअल पढ़ाएंगे, क्योंकि एक एक का अर्थ बताते हुए हम चलेंगे, जिससे थोड़ा कोई है नहीं, इम्तहान है तो क्या है कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके पास छोटे छोटे भागों में मिलेगा। और ये जो है आपका इंग्लिश जो है एग्जाम जो है 2024 का, मैं सेक्शन ए के बारे में मतलब 1 से 3 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया हूं और 4-5 करा दिया हूं। उसके बाद मैं इस पर जो है और लिखता जाऊंगा, कराता जाऊंगा और वीडियो आता जाएगा। आप उसको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से सुनना जो मैंने लिखा है। देखो बेटा, आपका पेपर जो है 70 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का होगा। मैंने वो सब नहीं लिखा है। 15 मिनट आपको पढ़ने के लिए दिया जाता है और 3 घंटे आपको करने के लिए जाता है, पहली बात। दूसरी बात, OMR सीट जो होती है उस पर नए पैटर्न से एग्जाम हो रहे हैं। एक क्वेश्चन से लेकर के और 20 नंबर तक 1 to 20 आपके जो है OMR सीट पर ही एग्जाम देने हैं। जो सही होगा, जैसे यहाँ पर ABCD लिखा हुआ है उसी तरह से होगा। मैं एक बना दूंगा उसका डायग्राम भी। और वैसे आप लोग स्कूलों में कक्षा 9 और 10 में परीक्षाएं दे चुके होंगे कि कैसे करना है, तो उस पर जो है 1 से 20 नंबर तक मतलब OMR सीट पर ही होगा। उस गोले को काला करना है जिसके सामने है। आप लोगों को बहुत सावधानी पूर्वक उस पर अपने रोल नंबर, सेंटर कोड ये सब भरने होंगे, तो टीचर करे। अब सेक्शन ए में आता है अनसीन पैसेज। सेक्शन ए में क्या आया? अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज का मतलब होता है कि हमने उसको अभी तक देखा नहीं है। क्या है वो? तो जब देखा नहीं है तो उसी पर ये हमारी समझदारी होती है कि हम कक्षा 10 तक गए हैं, क्या हम किसी पैराग्राफ को पढ़ करके उसका मतलब समझ सकते हैं? और आना भी चाहिए, क्योंकि यदि यूपी बोर्ड जो हम लोग पढ़े हैं वो 6 से इंग्लिश चलती है और आजकल तो LKG UKG से सब इंग्लिश शुरू हो गई है। लेकिन मैंने ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ पेपर का जो वायरल हुआ है, मैं उसी को पहले सॉल्व करा देता हूँ आसान शब्दों में, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी चीज, आप अपने इंग्लिश बुक की, चाहे वो प्रोज हो, पोयम हो या सप्लीमेंट्री हो, सबकी समरी पढ़ लेना। आगे जब मैं बताऊंगा तो समरी की क्यों जरूरत है उसको मैं बताऊंगा। यदि आपके पास हिंदी टू इंग्लिश बुक है तो हिंदी की सारी समरी पढ़ लेना। यदि आप इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश मीडियम की सारी समरी पढ़ लेना। चलो हम पहले स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 1 से 3। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। कहता है रीड द फॉलोइंग पैसेज। जो फॉलोइंग मतलब नीचे जो पैसेज है उसको पढ़िए सावधानी पूर्वक, एंड आंसर और उत्तर दीजिए द क्वेश्चन जो प्रश्न है, दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। जो नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सही जो उत्तर है उनको चुनिए और उसके बाद आप गोले को काला कीजिए। अब हम इसको जरा पढ़ लेते हैं, अंग्रेजी में लिखा गया क्या है। एक पैराग्राफ है, सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो कहता है सुभाष चंद्र बोस भारत के एक महान नेता थे। हिज कंट्रीमैन कॉल्ड हिम नेताजी। उनके देशवासी उनको क्या कहते थे? नेताजी।
बिकॉज ही लेट देम ऑन द राइट पाथ, क्योंकि वह सही रास्ते पर चलते थे। ही वॉज इम्प्रिजन मेनी टाइम्स, वह कई बार जेल गए, बंदी बनाए गए। बट ही सून फाउंड आउट, लेकिन जल्द ही वो जो है मतलब उससे बाहर आ गए। दैट मोर इफोर्ट्स, मतलब ज्यादा प्रयत्नों से शुड बी मेड टू मेक इंडिया ए फ्री, कहते हैं कि उनको एक रास्ता मिला कि ज्यादा यदि प्रयत्न किए जाए, बार बार कोशिश किया जाए, तो हिंदुस्तान को स्वतंत्र कराया जा सकता है। द ब्रिटिश पावर वॉज गेटिंग वीकर, जो ब्रिटिश शक्ति थी वह कमजोर हो रही थी। इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो द्वितीय विश्व युद्ध चला था। ही थॉट, उन्होंने सोचा, आप शेकिंग इट फ्रॉम ऑल साइड, मतलब जब कोई पेड़ उखाड़ना होता है तो उसको चारों तरफ से हिलाया जाता है। तो कहते हैं उन्होंने सोचा कि इसको हम हर सारी तरफ से इसको हिलाएं, मतलब इसकी जड़ें कमजोर कर दें, जिससे अंग्रेज यहां से भाग जाए। वन डे ही स्टेट फ्रॉम कलकत्ता, एक दिन वह कलकत्ता में बसते हुए, इन द व्यूज ऑफ पठान। वन डे ही स्केप, वह पठान का ड्रेस पहन करके उनको कमरे में कैद किया गया था, नजरअंदाज किया गया था, काफी दिन तक वो रहे। तो वो क्या करते कि पठान का ड्रेस पहन करके और अंग्रेज संतरियों से बच करके घुस आपे पठान, घुस माना होता है भेष, एक पठान का भेष धारण किया। एंड वेंट टू जर्मनी वाया पेशावर, वो जर्मनी चले गए पेशावर होते हुए, क्यों पेशावर भी उस समय भारत में ही था जो पाकिस्तान में है। फ्रॉम जर्मनी ही वेंट टू जापान, जर्मनी से फिर वो जापान गए। ही ऑर्गेनाइज्ड इंडियन नेशनल आर्मी, उन्होंने एक सेना जिसका नाम है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। दैट फाट मेनी बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्स, और बहुत से लड़ाइयों में अंग्रेजी फौज के विरुद्ध में वो लड़े। ही सेड टू हिज कंट्रीमैन, वह अपने देशवासियों से कहते थे, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये है आपका एक छोटा सा पैराग्राफ। मेरे पास और साधन नहीं है, मेरे पास अपने हाथ और अपने ब्रेन का साधन है, मैंने इसको लिख दिया। जो पेपर में वायरल हो रहा है यही आ रहा है, कोई जोगी बाबा फोटो लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन जो भी है, मैं भी यदि आ भी गया तो हम इसीलिए हमने कहा सबसे पहले हम इसको कर दें। अब क्वेश्चन है बेटा, एक नंबर जो क्वेश्चन है, हु वाज सुभाष चंद्र बोस। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस कौन थे, यहीं पर हमने कहा कि सुभाष चंद्र बोस वाज ए ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया। यहां पर देखिए कहीं लिखा है पहला देता है ए ग्रेट साइंटिस्ट, ए ग्रेट आर्टिस्ट, ए ग्रेट लीडर। तो एक ग्रेट लीडर जो है, यहाँ ग्रेट लीडर जो है ऑफ इंडिया नहीं दिया है, एक ग्रेट लीडर थे, तो ये हमारा सही है। और इसको जो है हम लाल से निशान लगा देता हूं, इसको आप लोग सही मान लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आजादी दूंगा। हु स्टेटमेंट दिस, यह किसका मतलब कहा हुआ है, तो ये भी सुभाष चंद्र बोस का ही है, क्योंकि हमने कहा है ही सेड टू हिज कंट्री, ये देखिए यहां पर है, ही सेड टू कंट्रीमैन गिव मी ब्लड एंड आई विल तो यहां देता है गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये जो है, ये जो उत्तर सही है, ये पहला। तो ये जो प्रश्न गिव मी, सॉरी ये थोड़ा सा चश्मे की गड़बड़ी से ऐसा हो गया है, ये तो क्वेश्चन है हमारा। तो कहते हैं गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, हुज स्टेटमेंट, किसका स्टेटमेंट था, चंद्रशेखर आजाद का था, जो मूछा रखते थे। तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, ये सुभाष चंद्र बोस का है, इसको जो है आप क्लिक कर लो, यहाँ पर निशान भी लगा दो। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गए। उसके बाद इंडियन नेशनल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय, इंडियन नेशनल आर्मी जो थी वो किसने गठन किया था, तो आप यहाँ पर मिलेगा सीधे ही ऑर्गेनाइज, उन्होंने ऑर्गेनाइज किया इंडियन नेशनल आर्मी, सुभाष चंद्र बोस ने वो किया। तो इसमें दिया है सुभाष चंद्र बोस, जनरल करियप्पा, पंडित जवाहरलाल नेहरू
एंड सरदार पटेल। तो ये देता है पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं, सरदार पटेल ने कोई आर्मी गठित नहीं की थी, सुभाष चंद्र बोस ने किया था, तो ये आपका सही है। और जनरल करियप्पा तो सेना के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, वो नहीं थे। अब 4 से 8 का जो प्रश्न है मैं 2 कर करके इसको फिर बंद कर देता हूं, क्योंकि हमारे बोर्ड की जगह कभी है। तो द वाइज लीडर एंड पॉलिटिशियन, बुद्धिमान नेता और राजनीतिक, असैसिनेटेड। तो अब इसमें भरना हमको आर, हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन। तो जब आपको यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म मिल जाता है तो अमूमन आपको हैज बीन जो है इसमें आप डाल देंगे। और ये हैज बीन कहा गया भाई, ये हैज बीन, ये आपका सही है। उसके बाद आई वांट टू बाई, मैं खरीदना चाहता हूं लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक, मैं एक लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक खरीदना चाहता हूं। तो अब जो है यल है, यल जो है कॉन्स्टोनेंट है। अब ए यहां दिया है, एन दिया है, दी दिया है और नो दिया है। तो आई वांट टू भाई तो नो तो आएगा नहीं, तो खरीदना चाहता हूं। एन इसलिए नहीं आएगा कि आपका यल जो है कॉन्स्टोनेंट है, यदि यहां पर वोवेल होता तो एन आ जाता। ये बचता आपका ए, तो ये है आपका ए आ जाएगा। यहां पर आप ए को जो है ए एक जो सही है इसको आप कर सकते हो बेटा। और उसके बाद जो है मैं कोशिश करूंगा कि जो भी मतलब पेपर्स आपके आने वाले हैं, ये तो मैंने जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है यूट्यूब पर, इसलिए मैंने उस पेपर को पढ़ करके, मेरे पास वो साधन नहीं है को पेपर ले आऊं और करूं, लेकिन ये मेरे जो हाथ की बाजू है ना वो तो है। आप जानते हैं कि मंजिल वहीं पर है, जाना हमें है। तो हमारे पास न कार है, न मोटरसाइकिल है, न साइकिल है, मंजिल पहुंचना है। पैदल जो भगवान ने पैर दिए हैं, जो कभी घिसता नहीं है, इसको कभी फटता नहीं है, ये अंत में प्राण निकलने के बाद, तो मैंने अपने हाथों से लिख दिया है। आप लोग इसको नोट कर लो, समझ लो। और किसी को इसमें समझने में प्रॉब्लम होती है, ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर कमेंट्स करके पूछ ला। थैंक यू दोस्तों, आगे वाला मैं फिर बनाऊंगा कुछ देर के बाद। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 5 तक आपको क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ा दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। Those flowers are very beautiful. How much do they cost? मतलब वे फूल सुंदर हैं, बहुत सुंदर है, सॉरी, वे फूल बहुत सुंदर हैं। हाउ मच डू दे कास्ट, उनकी कीमत कितनी है। तो अब ये पूछ रहा है कि जो ब्यूटीफुल है, इस पर एक लाइन लगाया हुआ है, किसी बारे में पूछ रहा है कि ब्यूटीफुल है क्या। ये एडजेक्टिव है, वर्ब है, नाउन है या एडवर्ब है। तो ब्यूटीफुल जो सुंदर है, तो सुंदर जो है गुण बता रहा है। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में कुछ स्पेशल बताए, गुण बताए, क्वांटिटी बताए, मतलब कुछ उसके बारे में नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताए, तो जो है ये मतलब ये फ्लावर है, तो फ्लावर जो है फूल है, ये नाउन है। ये नाउन की ही विशेषता ये ब्यूटीफुल बता रहा है। तो जो विशेषता बतलाता है उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इस एडजेक्टिव पर आप आराम से टिक लगा दीजिए, क्योंकि ये क्रिया है नहीं, क्योंकि क्रिया तो यहाँ हो गई। उसके बाद नाउन जो फ्लावर है, उसके बाद जो वेरी है ये आपका एडवर्ब है। इसलिए आपका जो एडजेक्टिव है वह ब्यूटीफुल का जो है एडजेक्टिव है। अब क्वेश्चन नंबर 7 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है डू नॉट अब्लिक टाइम अब्लिक वेस्ट अब्लिक प्रीशियस अब्लिक योर। इसको क्या है, रीअरेंज करना है। मतलब ऐसा एक ट्रांसलेशन जैसे हम लोग बनाते हैं हिंदी से इंग्लिश में, उसी तरह से हमको इसको दिखाना है। तो इसको दिखाने के लिए देखिए, सबसे पहले कहता है ये डू नॉट जो है
ए आपका जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट की तरफ इशारा करता है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हो गया और नॉट लग गया। तो अब हमें देखते हैं, डू यू प्रीशियस टाइम नॉट वेस्ट, कोई मतलब ही नहीं बनता है क्योंकि यहाँ आप सीधे देखो डोंट दिया है, ये डोंट होना चाहिए, डू नॉट होना चाहिए। तब यहाँ जो है तो डू नॉट तो है नहीं, अब यहाँ डू नॉट तो है, तो डू नॉट योर प्रीशियस टाइम वेस्ट, दो बार लिख गया है, तो डू नॉट योर प्रीशियस टाइम वेस्ट, ये भी आपका नहीं बनेगा। क्यों कि अब सी में देखिए, डोंट वेस्ट मतलब बर्बाद मत करो अपना बहुमूल्य समय, डोंट वेस्ट। तो जो भी जो वेस्ट है ना, डू नॉट के साथ जो वेस्ट लगा है, ये आपका सही है। योर प्रीशियस टाइम, ये आपके जो है इसका सब्जेक्ट नहीं दिया है, तो इस पर जो है आपका जो है ये जो है वाक्य जो है बिल्कुल सही है। और इस पर जो है आप इसको टिक लगा दीजिए। योर प्रीशियस टाइम वेस्ट डू नॉट, ये कोई मतलब नहीं है, सेंटेंस नहीं बनता। सेंटेंस बनेगा डोंट वेस्ट योर प्रीशियस टाइम। अब क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों ये आ जाता है, क्वेश्चन नंबर जो 8 है। अब देखिए यहाँ से मैं इसलिए उधर खड़ा हो जा रहा हूं कि पूरा आपको दिखाई नहीं देगा। फाइंड करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ये दिया है 4, तो इसमें जो चारों हैं इनमें सही स्पेलिंग क्या है, तो ये दिया है सर्वेंट के बारे में। तो सर्वेंट की स्पेलिंग SERVENT नहीं होती है, आप लोग जानते हैं अच्छी तरह से। उसके बाद SARVENT भी नहीं होती है SERVANT जो है आपकी स्पेलिंग होगी, और सर्वेंट जो है इस पर आप टिक कर दीजिए, और ये भी नहीं होती है। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10, अब इसमें जो है एक पैराग्राफ आया है, और मैंने आपको बताया था कि आप अपने हर लेसन का समरी पढ़ लीजिए। समरी इसलिए कहा था, ये देखिए ये जो प्रश्न है, ये जो पैराग्राफ है, ये आपके जो है प्रोज का है, और उस प्रोज में नेल्सन मंडेला वाले पाठ का है। अभी देखिए कैसे है, देता है रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। कहता है इसको पढ़िए और जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उनके उत्तर दीजिए लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो अब ये पढ़ाई होती है, यहां से मैं पढ़ करके बताता हूं। बट लेकिन तब से आई स्लोली सा, मैंने धीरे से देखा, दैट नॉट ओनली, कि केवल नहीं, आई वॉज नॉट फ्री, मैं स्वतंत्र नहीं था, बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वेयर नॉट फ्री। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने धीरे से ऑब्जर्व किया, देखा कि मैं ही केवल फ्री नहीं हूं, मेरे भाई और बहन भी स्वतंत्र नहीं है। फ्री मतलब स्वतंत्र। आई सा, मैंने महसूस किया या देखा, दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, ये मेरी स्वतंत्रता नहीं थी, दैट वाज कर्टेंड, बट द फ्रीडम, कहते हैं कि आई सा दैट इज वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, दैट वाज कर्टेंड, कर्टेंड मतलब ये बाधित, ये मेरी स्वतंत्रता ही केवल बाधित नहीं थी, बट द फ्रीडम हु लुक्ड लाइक आई डिड, जो लोग मेरी तरह से दिखते थे या जिनको मैं अपनी तरह देखते थे, दैट इज व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर for the freedom of the my peoples to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transferred a frightened young man into a bold man.
इसकी कहानी ये है बच्चों, मैं साफ-साफ बता दूँ कि ये कहता है कि आई वाज़ नॉट फ्री, मैं फ्री नहीं था, बट माय ब्रदर एंड सिस्टर ये भी लोग स्वतंत्र नहीं थे। मैंने देखा दैट इट वाज़ नॉट जस्ट माय फ्रीडम, यह मेरी स्वतंत्रता नहीं थी, दैट वाज़ कर्टेन्ड, मतलब काटी गई थी, मतलब बाधित थी स्वतंत्रता, बट द फ्रीडम हु लुक्ड लाइक आई डिड, मतलब मेरी जो बाधी गई थी, जो मेरी तरह से दिखते थे, उनको भी स्वतंत्रता जो है नहीं थी, बाधित थी। आई डिड, दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड, जब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, एंड दैट की इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम, जो मेरी खुद की स्वतंत्रता की भूख थी, बिकेम हो गई द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माय पीपुल्स, मेरे जो मेरे जो देशवासी थे उनके लिए जो है मेरी स्वतंत्रता की भूख बहुत ज्यादा बढ़ गई, टू लिव देयर लाइफ, उनके जीवन जीने के लिए विथ डिग्निटी, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के साथ, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफर, और मेरी जो है जिंदगी बदल गई। ए फ्राइटेंड, मतलब एक डरपोक, यंग मैन, मतलब नौजवान आदमी के अंदर से इनटू ए बोल्ड मैन, एक बहादुर आदमी की तरह से मेरी हो गई। अब इसमें देखते हैं कि द फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपुल ऑफ हिज कंट्री वाज, द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपुल, मतलब स्वतंत्रता जो है काले लोगों की के देश की थी, सैंक्शन, स्पोर्टेड, कर्टेल्ड, कर्टेल मतलब घटा देना, ये आपका आंसर आ जाता है, कम कर देना या बाधित होना। उसके बाद 10वां नंबर, 9 नंबर क्वेश्चन होगा 1 नंबर का, 10वां नंबर हो गया, द आथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर फॉर, कहता है द आथर, लेखक वही है, नेल्सन मंडेला ही जो है, ये कहता है द आथर, लेखक फेल्ट मैंने महसूस करता है ग्रेटर हंगर फॉर, मतलब जो भूख उनकी बढ़ी थी, किसके लिए, किस लिए बढ़ी थी, द फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप के लिए बढ़ी थी, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपुल, अपने मतलब देशवासियों के लिए हुई थी, या द फ्रीडम ऑफ हिज फ्रेंड्स, उनके दोस्तों के लिए थी, द फ्रीडम ऑफ हिज नाइबर, या पड़ोसी के लिए थी। कहता है कि जो यहाँ दिया है, द आथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर, मतलब जो नेल्सन मंडेला है, जिन्होंने किताब लिखी है, जो स्पीच दिया है, लिखा कोई और होगा, तो जो उनकी जो है भूख जो बढ़ी थी, वो किसके लिए बढ़ी थी, कि यहाँ देता है अपने माता पिता के लिए, वहाँ के लोगों के लिए, या उनके दोस्तों के लिए, या उनके पड़ोसी के लिए थे। यहाँ पर जो है अफ्रीका वासियों के लिए बढ़ी थी, पूरे मतलब जो वहाँ अफ्रीका में निवास करते थे, उनके लिए जो है स्वतंत्रता के लिए जो भूख बढ़ी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आता है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। कहता है कि हमारे ये भी प्रोज का ही था, लेकिन इसमें नहीं दिया था, पर ये प्रोज का है। अब इसमें देखिए कौन सा है आपका, लेंचो, लेंचो विस्ट इन द मॉर्निंग फॉर, किसके लिए, ड्रिजलिंग, झिम 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 झिम, या रेन, बारिश, तो ये बारिश के लिए उसको था, और उसके थी। द इनॉग्रेटेड वाज टेकिंग प्लेस इन, जो उद्घाटन समारोह था, देखिए फिर आपका आ गया नेल्सन मंडेला, तो नेल्सन मंडेला में जब यह गया तो कहता इनॉग्रेशन मतलब उद्घाटन, वाज टेकिंग प्लेस मतलब हुआ, टेकिंग प्लेस कहां पर हुआ, द कैपिटल बिल्डिंग, राजधानी के बिल्डिंग में, द गवर्नमेंट बिल्डिंग प्रिटोरिया, गवर्नमेंट की बिल्डिंग प्रिटोरिया में, द लवली सैंड स्टोन एम्फी थिएटर, और द एम्फी थिएटर, नहीं आप पढ़े होंगे तो उसमें दिया है द लवली, मतलब प्यारा बालू का जो पत्थर था जिसके एम्फी थिएटर बनाया गया था, उसमें जो ये हुआ, तो ये आपका सी हो गया। तो बच्चों मैंने आपको, देखो मैंने पहले ही कह दिया था, मेरे पास साधन नहीं है, और साधन जुटाने का तरीका भी मुझे नहीं पता है, मैं एक अध्यापक रहा हूँ। तो आप जो रोटी खाते हो ना, एक
फ्लावर मिल, मिल तो समझते हो ना, जब बहुत से गेहूँ जाते हैं और पिसाई हो जाती है, गेहूँ के छिलके उतार दिए जाते हैं, मैदा टाइप आटा हो जाता है। ये सीबीएसई के लड़के और गाँव के लड़के जो गरीब बच्चे हैं, मैंने सबके लिए बताया है। तो उसकी रोटी खाने में कितना ताकत आता है। उसके बाद एक आटे चक्की पर जाते हैं, जो बड़ी-सी होती है और या पंपिंग सेट से या बिजली से चलती है, और एक चक्की होती है दोस्तों अपने घर की, जो हमारी दादी वगैरह जो है गेहूँ को पीसती थी और आटा बनाती थी और उसकी रोटी बनाती थी। तो आपकी जो पढ़ाई है, वह दादी माँ वाली चक्की जो है, उस मैं आप लोग को जो दे रहा हूँ, क्योंकि आप देखेंगे वो पेपर्स हैं, आप तुलना कर सकते हैं कि आपको समझ किसमें आया। मैं किसी को नहीं करूँगा। तो मैं स्कूल में पढ़ाता था, ब्लैक बोर्ड पर लिखने की आदत है। मुझे नहीं पता था कि मैं रिटायर होने के बाद यूट्यूब पर जो है ये बनाऊँगा। नहीं तो वहीं भी बहुत से ऐसे लड़के थे जो हमारे शिष्य थे, मोबाइल में सीख लेते। उस समय अच्छी मोबाइल भी हमारे पास नहीं थी। मतलब कहने मतलब है कि मेरा ये उद्देश्य ही नहीं था कि मैं करूँगा, लेकिन मैं फिर आया तो एक इंग्लिश ग्रामर टोपी वाले पर मैंने ये ग्रामर पढ़ाना शुरू किया। हमने कहा भाई पढ़ाए हैं तो लाओ कुछ यूट्यूब पर बनाते हैं। लड़के ने, हमारे जो छोटा वाला लड़का है, उसने पूरा कहा पापा आप ऐसे कीजिए, समय कट जाएगा। और उसके बाद मैं परम बीरचक और वीर सपूत जो हमारे अंग्रेजों के साथ लड़े, या जो चाइना से, पाकिस्तान से, कश्मीरियों से लड़े, उन पर मैं वीरेंद्र मणि त्रिपाठी 172 मतलब मेरा चैनल है यूट्यूब पर, उस पर भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे वीर सपूत ने कैसे लड़ा और कैसे अपने प्राणों की आहुति दे करके परमवीर चक्र प्राप्त किया और देश को दुश्मनों से बचाया। तो वीरेंद्र मणि त्रिपाठी 172 आप लिखेंगे तो टोपी लगाए हुए मेरा फोटो आ जाएगा और आराम से देख सकते हैं। और ये जो है इंग्लिश ग्रामर टोपी वाले पर मैंने ग्रामर पढ़ाया है, इसको देख सकते हैं। आगे बच्चों 12 नंबर में क्वेश्चन कर लिया, 3-4 दिन लगेंगे क्योंकि ब्लैक बोर्ड पर लिखना है, फिर आपको समझाना है। तो लिखने में ऐसे ब्लैक बोर्ड पर मैंने कभी लिखा नहीं है, इसलिए थोड़ी हैंडराइटिंग गड़बड़ होती है। स्कूल में तुरंत लिखते थे, मिटाते थे, वो अपना काला वाला ब्लैक बोर्ड दीवार पर जो होता था। तो आप लोगों को कोई समस्या आती है तो कमेंट्स में आप लोग पूछ लेना। अच्छा बच्चों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।